गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत है। अभी तो आग लगी भी नहीं और धुआं उठना शुरू हो गया। शायद ये किसी फिल्म का डायलॉग था जो इस खबर के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही है। डीलरों के हड़ताल के पहले ही दिन अधिकारियों की धमकियां आनी शुरू हो गई। अधिकारी डीलरों को दुकान खुला रखने का आदेश दे रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि अगर दुकान खुली नहीं रही तो फिर हम लाइसेंस रद्द कर देंगे। हालांकि डीलरों के हड़ताल के पहले दिन ये मामला पूरे बिहार से नहीं आया है, बल्कि केवल रोहतास के एसडीओ ने ये आदेश जारी किया। ये तो तय है कि जैसे जैसे हड़ताल की अवधि बढ़ेगी वैसे वैसे सभी जिले और राज्य स्तर के अधिकारी भी इस प्रकार का आदेश निकालेंगे, आदेश जारी करेंगे। हालांकि पिछले कई बार से लगातार हो रहे हड़ताल और अधिकारियों के आदेश से ये स्पष्ट हो गया है कि होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये हवाई पत्र ही होकर रह जाता है। केवल डराने के लिए अधिकारी इस प्रकार के पत्र जारी करते रहते हैं। बहरहाल एसडीओ ने यानी रोहतास के एसडीओ ने सभी एमओ को दिए गए पत्र में कहा है कि डिहरी अनुमंडल क्षेत्र के सभी सार्वजनिक जन वितरण विक्रेताओं को हड़ताल पर जाने की सूचना प्राप्त हुई है, खबर मिली, जिसके कारण माह फरवरी 2025 का वितरण व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। अतः इसके आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों को ससमय खुलवाना एवं वितरण करवाना सुनिश्चित करेंगे। ये बात एसडीओ साहब ने एमओ साहब को कहा है पत्र लिखकर कि आप भ्रमण कीजिए, घूमिए और सभी पीडीएस दुकानदारों से दुकान खुलवाइए। यदि किसी सार्वजनिक जन वितरण विक्रेता यानी डीलर द्वारा माह फरवरी 2025 का खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है तो संबंधित विक्रेता यानी डीलर का लाइसेंस रद्द करने के लिए प्रतिवेदन अघो हस्ताक्षरी यानी मेरे कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, तय करेंगे, भेजेंगे। हालांकि इस आदेश के बाद भी न तो डिहरी अनुमंडल क्षेत्र के डीलर हड़ताल से वापस आए हैं, न ही बिना धमकी दिए जाने वाले किसी अनुमंडल के यानी कहीं के भी हड़ताल, पूरे बिहार स्टेट के कहीं के भी डीलर जो हैं वो हड़ताल से वापस नहीं आए हैं। इसके बाद भी कल डीलरों के हड़ताल के पहले दिन मना करने के बावजूद पूरे बिहार में 7860 यानी 7860 मशीनें खुली रहीं। फिलहाल खबर लिखे जाने तक तो कहीं से भी यानी आज जो है कहीं से भी मशीन खोले जाने की सूचना नहीं मिली है। ये मुमकिन है कि हड़ताल के पहले दिन जो डीलर अपनी दुकान नहीं खोले थे वे दिन भर घूम घूम कर दुकान खोलने वाले दुकानदारों को समझाते नजर आए थे, मना कर रहे थे। शायद ये उसी का नतीजा हो, उसी का असर हो कि उन दुकानदारों ने बात को समझ लिया हो, मान लिया हो और अभी तक दुकान यानी मशीन चालू नहीं की हो। इसके अलावा जो लोग हड़ताल पर हैं, हड़ताल पर रहने के बावजूद अपनी दुकानें खुला रखते हैं, वैसे डीलर भी हैं जो कहते हैं कि हम हड़ताल पर हैं लेकिन दुकानें खुली रखे हुए हैं। उनमें से अधिकतर दुकानों की नाराज़गी अपने नेताओं से ही है। उन नाराज़ डीलरों का कहना है कि हमारे कुछ बड़े नेता नेतागिरी की आड़ में अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, एक तरह से वो उससे पैसा कमा रहे हैं, आमदनी कर रहे हैं। उन नेताओं का एक भी वीडियो डायरेक्ट नहीं आता कि बस अपना बयान दिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए, ऐसा नहीं होता, बल्कि सभी वीडियो को यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम लोगों तक भेजा जाता है, जिसमें नीचे लिखा रहता है कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, जैसी बातें लिखी रहती है। कम से कम उन डीलरों, नाराज डीलरों का कहना है कि कम से कम हड़ताल के समय उन नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग जो हैं वो जल्दी जल्दी सारी खबर को देखना, सुनना और जानना चाहते हैं, लेकिन नेता इस हड़ताल के वक्त का भी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। बहरहाल सुबह से ही डीलरों का यानी आज सुबह से ही डीलरों के सोशल मीडिया ग्रुप पर सभी लोग अपने अपने अंदाज में डीलरों को दुकान न खोलने की बातें समझा रहे हैं। कोई गाली तक दे रहा है तो कोई रिक्वेस्ट कर दुकान बंद रखने को कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है। बहरहाल
आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।